Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Myself Hindu Chauhan, bio profession. I am a student. I belong to अकबरपुर अम्बेडकर नगर। तो आज के सेशन की बात की जाए तो आज मोटिवेशनल वीडियो बनाएंगे और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे देना कि आपको रद्दी के भाव समझने लगे। जहाँ दो कौड़ी के लोग अपना बहसबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान चुप हो जाएगा। जिंदगी में आपका कंट्रोल सिर्फ आपके शब्दों पर है, क्योंकि अगर कुत्ता आपको काट लेगा तो आप कुत्ते को नहीं काट सकते। साले मेरी काट ले, आज मैं तेरी काटता हूँ। तूने मेरा 8 इंच का गड्ढा किया है, मैं तेरे 16 इंच का गड्ढा करूंगा, आज मेरे काट ले। ऐसे नहीं हो सकता। अरे जिंदगी की कामयाबी के लक्ष्य में कई कीड़े मकोड़े आते हैं। गेट आउट ऑफ विक्टिम मोड। गेट आउट ऑफ विक्टिम मोड। पीड़ित की तरह व्यवहार करने से बचो। पीड़ित की तरह व्यवहार करने से बचो। जब आप हंसते हो तो दुनिया आपके साथ हंसती है। जब आप रोते हो तो अकेले ही रोते हो। कुछ समझ में आया या ध्यान लिखने में ही था? है ना? दोबारा रिपीट करो। मैं बोलता हूँ लाइन, आप उसे रिपीट करो। जब आप हंसते हो दुनिया आपके साथ हंसती है, लेकिन जब आप रोते हो तो आप अकेले ही रोते हो। आप अकेले रोते हो। इसी के रिफ्लेक्शन में बोलो, आप अकेले ही रोते हो, आप नहीं। बताओ इस बात में सच्चाई है कि नहीं? पूरा विश्व आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता रे। इसलिए खूब रो रुआ के आप ये सीखो, भलाई का जमाना ही नहीं यार, काम करो, मेहनत करो। तो पहले ही इतने साल बचा लो ना, मैं कह रहा हूं ना। अरे 20 साल बच जाएंगे, किसी के 30 साल बच जाएंगे, मैं कह रहा हूं ना आपको। क्या? जब आप हंसोगे तो पूरा विश्व आपके साथ हंसेगा, लेकिन जब आप रोते हो तो आप अकेले ही रोते हो। तो अकेले रोने का मतलब क्या है? आप मत रोना। जितना आवेग आ रहा है उसे तो रोकना नहीं। सुनो सुनो सुनो, आवेग समझते हैं? आवेग कुछ ऐसे वेग होते हैं जो शरीर में स्पंदक होते ही होते हैं। हंसने का वेग रोकना नहीं। मूत्र का वेग, कभी आपको स्पेशल ऐसा आ रहा है ना कि प्रेशर, तो रोकना नहीं, नहीं तकलीफ हो जाएगी। ऐसे कुछ वेग होते हैं, उन्हें रोकना नहीं। आपका हंसना, आपका रोना ये वेग है, लेकिन ऐसा ही वेग है अगर आपके रोने का वेग आया तो आपने रो लिया, ये चल गया। लेकिन रोने को अपना सिंबल मत बनाओ। गेट आउट ऑफ विक्टिम मोड। बात तो बहुत सीरियस है, मैं मजाक के मूड में चला गया। सीरियस पता है कितना है? अगर आपके जीवन में आपके गलतियों से, आपके भूलों से आपको रोना आ रहा है ना, तो रोने से नए कर्म बन रहे हैं अगले परेशानियों का। करे क्या? प्रायश्चित करो। तो भीतर कोई प्रायश्चित और आगे बढ़ो। उस केस को उसी दिन सॉल्व कर दो। ये भूल हुई, ये गलती हुई, ये पाप हुआ, साले को काट दो वहीं पे। एक प्रायश्चित हुआ, आगे काम बढ़ाओ। पिछले वाले प्रायश्चित पे रोना बंद करो। दुनिया के सामने रोने से क्या फली फूटी रे? अच्छा, कितने हजारों वीडियोस आ गए जिसमें बच्चों ने माँ बाप को धोखा दे दिया, तो फिर क्या भली फूट गई? दुनिया समझ गई? कोई नहीं समझा। कितने वीडियोस आ गए दुखियों के, कितने वीडियोस आ गए, कितनी चीजें आ गई भाई, कुछ नहीं हुआ। तो फिर करें क्या? अपने हिस्से का काम करो। अपने हिस्से का काम। अपने हिस्से का काम क्या कहता है? पीड़ित की तरह व्यवहार मत करो। पीड़ित की तरह व्यवहार मत करो। अरे यार, मतलब आपके जीवन में कुछ बुरा घटा हो, उस पे रोने से बढ़िया उसे बताने से रोकड़ा आए, ऐसा बनाओ।
उसे कहने से धंधा बढ़े, ग्रोथ बढ़े, मेंटालिटी बढ़े, स्ट्रांगनेट बढ़े, विल पावर बढ़े तो काम होगा। पीड़ित की तरह मत पेश आओ। मुझसे अगर कोई आदमी पीड़ित की तरह व्यवहार करे तो मैं अपनी आधी एनर्जी तो वहीं लॉक कर लेता हूँ कि उधर जानी नहीं चाहिए। आप समझते हैं पीड़ित का मतलब? मेरा तो सर सारा ही लूट गया, मेरा तो सर सारा ही लूट गया। ध्यान रखना। और एक चीज और सुन लो रे पीड़ितों, सुनो गहरी बात। एक बात और बता रहा हूं आपको, जिस इंसान को जीवन में प्रकृति ने, जिस इंसान को जीवन में पीड़ित पीड़ित पीड़ित, प्रकृति में पीड़ित पीड़ित पीड़ित, तो 3 लोग में उसको कोई उठा भी नहीं सकता। कि कोई दोस्त आया उसके सामने जाके रो लूंगा तो कुछ काम बन जाएगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि बकरी मरी हुई है, बकरी मरी हुई है। स्टोरी सुनो। 2 दोस्त एक साथ पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद दोनों अपने अपने निकल गए। तो एक अमीर बच्चा था, एक नॉर्मल बच्चा था। दोनों अपने अपने काम में आगे बढ़े और ग्रोथ कर लिए। और फाइनली कुछ समय बाद इस बच्चे ने बड़ी डेयरी खोली थी, बड़ा फार्म खोला था और ये लगभग दिवालिया होने के कगार पे आ गया, दिवालिया होने के कगार पे आ चुका था। पत्नी थी, बच्चे थे, सब था। पत्नी थी, बच्चे थे, सब था। ध्यान से सुन लेना, जीवन बदलने वाली कहानी है, 100 करोड़ से भी ज्यादा वाली कहानी है। तो इसके जीवन में इतनी बड़ी त्रासदी आ गई कि पूरी व्यवस्था ही बिगड़ गई। और इसका जो दोस्त था वो बड़े घर का बेटा था, उसके माँ बाप बड़े, वो बड़ा, बापू लोग, मतलब एक तरीके से राजा का बेटा था। तो इसकी जो पत्नी थी उसने कहा, अजी सुनो, आप कहते थे कि इतने सालों से आपका एक अमीर दोस्त था, अब अपनी हालत खराब हो गई है, अब चलो उससे मदद लेने चलते हैं। क्या कह तो सही रही है, लेकिन अब 10-15 साल हो गए हैं, अब पता नहीं क्या पोजीशन होगी। कि नहीं नहीं आप तो चलो। तो ये इसकी पत्नी और बच्चे चल पड़े क्योंकि इसका पूरा धंधा समाप्त हो चुका था। ये गए तो गेट कीपर को बोला कि वो दोस्त जो इतने साल पहले साथ पढ़ता था वो आया है। तो उसने कहा, बिल्कुल द्वारपाल भैया, उसे बुला कर लेकर आओ, साथ लेकर आओ। राजा का आदेश हुआ, साथ लेकर आओ। आते ही उसका दिल खोल के स्वागत किया और बाहों में भर लिया दोस्त का, कि दोस्त इतने वर्षों बाद तू आया है, तेरे पूरे परिवार का स्वागत है, आओ बैठो। आदेश दिया उसने, और आदेश दिया अपने सैनिकों को, अपने लोगों को मेहमान नवाजी की जाए, बहुत मान सम्मान किया जाए, सेवा की जाए, आप आराम करो। खाना पीना करवाया, रेस्ट करवाया कि सुबह बात करेंगे। और सुबह दोस्त आया और आते ही अपनी पूरी हेलो हेलो उसने अपना पूरा विक्टिम मोड चालू किया। गाया भी बिकी, पैसा भी बिका और सब खत्म हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कोई बात नहीं। खाना वाना अच्छे से खाया? हाँ हाँ खाया। दूध अच्छे से पिया? हाँ हाँ पिया। सब कुछ ठीक रहा, कोई कमी कसर तो नहीं? हाँ। अब उसने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी इन्हें एक बकरी दे दो। अब उसकी पत्नी का भी चेहरा इतना सा हो गया, इसका भी चेहरा इतना सा हो गया कि इतना बड़ा राजा इससे मदद लेने आए थे, शाम को रात को बकरी से ज्यादा तो उसने हमारे ऊपर खर्च कर दिया, अब बकरी दे रहा है। सुन, राजा है, जो देवे वो लेके निकल ले, शांति से लेके निकल ले। राजा के सामने क्या बोलिए, चुप रहो। बकरी लिए और निकल लिए। 2-5 दिन दूध पिलाया, बच्चे पल गए। 2-5 दिन बाद 10-15 दिन हो गए और बकरी, तो जैसे ही बकरी मरी तो एक दिन तो पति पत्नी एक दूसरे की तरफ तो नहीं देखे। अब तीसरे दिन पत्नी फिर देखी, अजी सुनो। पति ने बोला, बकवास मत कर,
उसका नाम मत लेना अब। तू उधर जाने की बात मत करना, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। साला इतना बड़ा राजा और मेरे को बकरी देकर भेजा था, दिमाग खराब हो गया मेरा। वो होता है ना उफान, कभी कभी आपको भी आता होगा अपलाइन के लिए उफान। साला बकरी दिया है। ठीक है, लेकिन 3-4 दिन बाद झाग आ गई वापस कि चलो चलते हैं, अब की कुछ सही देना चाहिए। वो गया, वैसे ही विश्राम हुआ, वैसे ही स्वागत हुआ, और सुबह 10:30 बजे वापस। समझ में आया? उसने फिर सुबह, बकरी भी मर गई। बकरी, समझ गए होंगे कि इससे पहले क्या क्या गीत गाए होंगे। इतनी गाय थी, इतनी भैंसे थी, इतना फार्म। हाँ, राजा ने कहा चिंता मत करो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी बकरी दे दो। अब ना पति पत्नी की तरफ देखा, ना पत्नी पति की तरफ, शांति से बकरी लेके। अब राजा का आदेश कोई टाल सकता है क्या? 5 दिन दूध पिए, 10 दिन दूध पिए, 15 दिन दूध पिए, 20 दिन दूध पिए, बकरी अब की बार अगर बोली, कुछ भी बोली उसके लिए, ए जी सुनो ना, ए जी सुनो जी, अपलाइन चलो चलो समझा करो जी। अब आगे समझ सकते हो ना आप कि क्या क्या बोल सकते हैं। अपलाइन वहां गया, यहाँ गया, फालतू की बात नहीं रहे, समझे कि नहीं? तो 2-3 दिन उसका जो गुबाल था वो निकाल लिया, लेकिन बच्चों को दूध तो चाहिए ना। 5-6 दिन की खुमारी के बाद चलो पधारो, खाना खाओ, विश्राम करो, जियो, मस्त रहो, शानदार रहो, जियो खाओ। लेकिन सुबह 10:30 बजे वापस से भाई साहब बकरी मर गई, भाई साहब बकरी मर गई। परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मेरा पूरा साम्राज्य तेरे लिए खड़ा है। मंत्री जी, मंत्री जी बकरी दे दो। पत्नी ने माथा पकड़ लिया। अब दोनों होते हैं ना गुस्से में, दोनों बकरी ले गए। तेज तेज तेज, 1 दिन 2 दिन 5 दिन बकरी ब्याई। आप क्या सोच रहे थे? बकरी ब्याई, हेलो, बकरी ब्याई, बकरी, एक बकरी और ले आई, और वो जो बकरी थी उसके भी बकरी, उसके भी बकरी, 4-5 बकरी हो गई। दूध मामला सेट हो गया, बच्चे पलने लग गए, और अब थोड़ा थोड़ा दूध बेचना भी शुरू कर दिया। 90% लोग इस समय भूल जाते हैं जिसने बकरी दी थी उसकी पत्नी ने कहा सुनो जी, आज जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, मेरे बच्चे पल रहे हैं, अपनी जिंदगी अच्छी चलने लगी, चलो धन्यवाद करके आते हैं, चलो धन्यवाद करके आते हैं। कि सच्ची? हाँ चलो चलो। वही स्वागत, वही रहना, वही खाना, वही महलों में आना, लेकिन सुबह 10:30 बजे। लेकिन ये दोस्त तूने मेरी मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जीवन में जब मेरे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा था तो तूने मेरी मदद की, आज केवल शुक्रिया अदा करने आया हूँ। चिंता नहीं करो, परमात्मा सबका भला करता है। मंत्री जी 100 गाय दे दो और 5 गांव दे दो। गाँव दे दो। अब फाइल सपोर्ट ही नहीं की, अब फाइल सपोर्ट ही नहीं की। पत्नी ने कहा अरे ये तेरा दोस्त है, ये साला इसका कुछ क्रेक है, ये तेरा दोस्त का बुद्धि भी नहीं है का? अरे मांगने आए थे तो कुछ दिया ही नहीं, अब ये 100 गाय 5 गांव दे रहा है। बस दोस्त तुझे मैं यही समझाना चाहता हूँ, मैं दे तो पूरा राज्य सकता था तुझे उस दिन,
जिस दिन तेरे बच्चे भी नहीं पढ़ रहे थे, उस दिन मैं पूरा राज्य भी दे देता ना। उस दिन मैं पूरा राज्य भी दे देता ना। तेरा पूरा राज्य कोयला हो जाता मेरे लाला। मैंने तुझे इसलिए बकरी दी थी क्योंकि तेरे बकरी मरने का टाइम चल रहा था। अब तेरी बकरी ब्याई, तेरे लिए राज्य कुर्बान है। तुझे भाग्य के लिए रोना नहीं है। तेरे को तेरे हिस्ट्री में, तेरे को तेरे पुरुषार्थ के बल पे तुझे ग्रो करना है। तेरे साथ मैं खड़ा हूँ। हो। मुझे नहीं पता कि आपके भीतर क्या स्पंदन आए होंगे। जिस दिन मैंने ये कहानी सुनी थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। मैं खड़ा हो गया अपने कॉलोनी में, किसी मित्र के साथ बैठा था। जब ये कहानी सुनाई, मेरे आंसू नहीं रुके, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे जीवन के पूरे 20 साल मेरे आंखों के सामने नाचने लग गए। मतलब जब विश्व में आपकी बकरी मरी हुई होती है, तो कोई अगर सोने की असरफिया भी दे दे तो भी आपका भाग्य नहीं बन पाएगा। जब तक साला रोना नहीं छोड़ते, तब तक हम आपको कुछ भी दे दें, कुछ होगा नहीं मेरे भाई। आपका भला तब होता है जब आप पीड़ित मोड़ को बंद करके पुरुषार्थ के मोड़ पर शुरू हो जाते हो। आज के बाद अपना बल, अपनी सीमाएं स्ट्रेच करने का टाइम आ गया। संसार की सारी खुशियां आपको पुकार रही हैं। सारे सुख, सारी समृद्धियां आपको पुकार रही हैं। सारा ऐश्वर्य आपको पुकार रहा है। लेकिन आपको अगर अभी मिल नहीं रहा है तो क्या लेसन सीखोगे? अभी बकरी मरी हुई है, लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन आपकी बकरी ब्याएगी, परमात्मा खजाना तब खोलते हैं। इससे कितने लेसन मिलते हैं। आप देखो, गरीबी की टाइम पे बीमारियां ज्यादा आती हैं, कर्जे के टाइम पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, तकलीफें ज्यादा आती हैं, संबंध टूटते हैं, रिश्ते खराब होते हैं, लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। क्यों? अरे अभी बकरी, उस टाइम मेरा पहला लेसन याद रखना, सिर्फ रेजिलियंस रख लो, सिर्फ ये यकीन कर लो। और आज के बाद बोलो अपने परिवार में, अरे बेटा चिंता मत कर, ए भाई टेंशन मत ले, अरे सुन चिंता मत कर बकरी मरी हुई है, सुन चिंता मत कर बकरी मरी हुई है। जिस दिन बकरी ब्याएगी, उस दिन परमात्मा द्वार खोलेगा रे। बकरी एक दिन ब्याएगी साला। अपन ने विक्टिम मोड नहीं रखा भाई, कभी नहीं भाई, कभी नहीं। 10-15 बड़े हादसों से गुजरा, टिम मोड नहीं रखा भाई। अंदर रो लिए, लेकिन इसे यूज नहीं किया, इसे रोकर यूज नहीं किया। अंदर बैठा हुआ परमात्मा आपके भीतर है। अंदर आपके भीतर जो महान शक्तियों का पिंड है, उसे याद कर लिया करो। बुरे समय में घबराया मत करो, घबराना नहीं। हम बंदे हैं उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। जुबां है ये फौलादी, हिम्मती है जंग, अपने हाथों किस्मत लिखने चले हैं हम।